सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम पुरानी जो रिवायात हैं और पुराना जो फलसफा सियासत है और पुराना जो मसलक है और पुराने जो तौर तरीके हैं उनको तर्क कर दिए जाए। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ। पीटीआई की एक तरफ मुज़ाकरात की इल्तिजाएं, दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी की धमकियां। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तहरीक इंसाफ की दोहरी रविश पर हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। सिविल नाफरमानी की तलवार लटका कर मुज़ाकरात नहीं होते। पीटीआई बात करना चाहती है तो सौ बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए इन्हें अपने पुराने तौर तरीके बदलना होंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने सेनेट में तकरीर करते हुए कहा, पुरअमन एहतजाज सबका हक है। कहाँ ऐसा पुरअमन एहतजाज किया जाता है जहां आप आंसू गैस लेकर चलें? कहाँ पुरअमन एहतजाज किया जाता है जहां मारो या मर जाने का नारा लगाकर चलें? इससे कबल पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने धमकी दी, मुज़ाकराती अमल शुरू ना हुआ तो हुकूमत सिविल नाफरमानी के लिए तैयार हो जाए। हुक्मरान हुकूमत होश के नाखून ले और ऑपोजिशन से मुज़ाकरात करे। हम तैयार हैं कि जितने हमारे खिलाफ कानूनी केसेस फाइल हुए हैं, जो इमरान खान साहब के खिलाफ बिल्कुल बेबुनियाद केसेस हैं, हम वो कानूनी जंग लड़ने को तैयार हैं। ये हुकूमत का काम होता है कि वो ऐसे मेजर्स बनाए जिसकी वजह से एक माहौल बने। हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं और अभी नया ये वाक़या 26 का हुआ है, उसकी कमीशन भी नहीं बन रही। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो अगर किए गए तो बातचीत हो सकती है, गुफ्तगू आगे बढ़ाई जा सकती है। आपने जो आज़ादी मांगी वो वैसी आज़ादी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं मांगी। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपने जो 9 मई को किया वो किसी पार्टी ने कभी नहीं किया है। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार, कमेटी इसी बात के लिए तश्कील दी है। मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी, 26 नवंबर के एहतजाज पर कमीशन बनाया जाए। कमीशन तहकीकात करे ताकि आवाम को हकायक का पता चले। हम गलत हुए तो मुआफ़ी मांगेंगे, आप गलत हुए तो आप मुआफ़ी मांगेंगे। सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरी रहमान ने रद्द अमल देते हुए कहा, अब आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। मुज़ाकरात तब होंगे जब आप मुआफ़ी मांगेंगे। पीटीआई ने एहतजाज के नाम पर रियासत पर हमला किया। हुकूमत ने सियासी तहम्मुल से काम लिया। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी बोले, पीटीआई तो चोरों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं थी। जब हम मुज़ाकरात की बात करते थे तो ये उसे कमज़ोरी समझते थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और पीटीआई रहनुमा असद कैसर के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुल्की मफाद में मिल बैठ कर इत्तफाक राय पैदा करने पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का पार्टी में सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इत्तफाक। कौम के सामने मुज़ाकराती अमल को शफ़ाफ अंदाज से आगे बढ़ाया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत से ताहाल मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। कवायद व ज़वाबित तय हो रहे हैं। बातचीत खुफिया नहीं, सबके सामने होगी। हमने तय कर लिया था कि हम फिर इस पर मुज़ाहरा करेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज मुज़ाहरे चलेंगे। इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा और एक भरपूर कुव्वत के साथ। फिर जाहिर है कि हमने आवाम की तरफ जाना है। कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे। तनाज़ा किसी और जगह पर है, शोर कहीं और। आपने मदारस की तंजीम को क्यों तोड़ा? आप अलग से एक और बोर्ड में क्यों चले गए? हमने कोई गलती नहीं, हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। मदारिस बिल मंजूर ना हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मुल्क भर में मुजाहरे, अदालत से रुजू करना पड़ा तो करेंगे।
मौलाना फजल रहमान का दो टोक मौक़िफ़, मुतालबा किया मदारिस बिल एक्ट बन चुका, हुकूमत फौरी नोटिफिकेशन जारी करे। बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? सरबराह JUI ने डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमें किसी और से शिकायत नहीं, सिर्फ सदर से है। मदारिस बिल नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरत से बना था। हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए, अपने ही मंजूर करदा बिल पर मजाक कर रहे हैं। China is now also a miracle in curbing the pollution, in smog mitigation, steps that China has taken. Not only an inspiration for us to learn from, I want to make Punjab into an economically viable, into a social welfare province. Following in the footsteps of China, I have also striven to not only improve the environment, but also I've placed a person in the ministry as a Minister of Environment, the dynamic lady sitting on my left. चीन एक जीता जागता मुआशी मोजज़ा है। चाइना की तरक्की पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक के लिए मशअल राह है। माहौलियाती और फ़ज़ाई आलूदगी पर मुकम्मल कंट्रोल करके दुनिया को दंग कर दिया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने के लिए चीन के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरीम नवाज़ ने चीन के साथ मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने की तजवीज़ भी दी। वज़ीर आला पंजाब का एक्सपेरिमेंटल स्कूल का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा, तलबा की AI तख्लीकात का मुआयना भी किया। मरीम नवाज की चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर जिया हांगमी से मुलाकात। वज़ीर आला को चीन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में ख़ुसूसी ब्रीफिंग दी गई। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने 18 दिसंबर तक इस्तगासा से शहादतें तलब कर लीं। उधर FIA बुशा बीबी की जमानत मनसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जमानत की रियायत का मुल्जिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट जमानत मनसूख कर सकती है। जमानत के बाद मुल्जिमा का पेश ना होना तौहीन अदालत नहीं होती। दूसरी जानिब 9 मई जलाओ घेराव केस में लाहौर ATC ने शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। बानी PTI की सरगर्मियां 2013 से ही मुल्क दुश्मन रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कलअदम TTP की मदद से हुकूमत बनाई। पार्टी रहनुमाओं को उनके खिलाफ बयान देने से रोका। बानी ने कहा, कलअदम TTP से बात हो गई, वो सूबे में किसी और पार्टी को कैंपेन नहीं करने देंगे। बानी PTI के साबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर जावेद बदर के तहलका खेज इंकशाफात। कहा, ड्रोन हमलों का सियासी बयानिया बनाकर दहशतगर्दों की हिमायत की गई। बानी चेयरमैन इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका जल्द अज जल्द फौजी ट्रायल शुरू होना चाहिए। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं, उस पर आर्मी का डिसिप्लिन का इत्तलाक कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सवाल उठा दिया। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या गैर मुताल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, फैसले में आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाब दिया गया? सबसे पहले अदालती फैसले में नकाइस की निशानदही करें। मिलिट्री कोर्ट्स में जिन रूल्स के तहत ट्रायल होता है उसकी तफसील फराहम करें। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया, मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल के आर्टिकल 10A का इत्तलाक होता है।
ये फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। जस्टिस मसर्रत हिलाली की हुकूमती वकील को 9 और 10 मई की FIRs की तफसील देने की हिदायत। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, मुआशी टीम की मेहनत के समरात मिलना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से 6% पर आ गई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7 से बढ़कर 30% हो गई। यह नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। तलबा और नौजवान कौम का मुस्तकबिल होते हैं, हमें अपनी नई नस्ल को मुस्बत चीज़ें देनी हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने पहले नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लॉन्चिंग के ऐलान की तकरीब से खिताब करते हुए कहा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह रही है। कोशिश है इवेंट के दौरान ख़वातीन को स्टेडियम दे दिया जाए। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की ज़ेर सदारत KMC का इजलास। अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई, शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती अरकान से धक्कम पेल भी की। सलमान अब्दुल्ला ने लगभग 20 मिनट जारी रहने वाले इजलास में 21 करारदादें भी मंजूर कर लीं। वज़ारत दाखिला से जाली असलहा लाइसेंस का इजरा। न्यू न्यूज़ की खबर पर एक्शन। नादरा मुलाजिम को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 3 माह में 175 असलहा लाइसेंस जारी कराए। 2 लाइसेंस इश्तिहारी और मतलूब मुलजिमान को भी जारी किए गए। मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद का पारा -1, मरी और गलियात का -2 तक पहुंच गया। स्कर्दू गोपस -7, कालाम कल्लात -6, गिलगित अस्तूर कोयटा -5 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। शाहीन शिकस्त का बदला लेने के लिए पुरअज़्म पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे T20 में आज मद्दे मुकाबिल आएंगे। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल है। हेड कोच रेड बॉल टीम जेसन गिलेस्पी की ओहदे से मुस्ताफी। टेस्ट सीरीज के लिए आकिब जावेद को बतौर अबूरी हेड कोच जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। आकिब जावेद का पहला इम्तिहान दौरा जनूबी अफ्रीका है। कौमी टेस्ट स्क्वाड आज जनूबी अफ्रीका रवाना होगा। Use a frag grenade. I am unstoppable. Go, go, go! You can bring your arm, try and take it, but there's no way I can fall. I am unstoppable. I am unstoppable. और सिल्वेस्टर स्टालोन के मद्दाहों के लिए अच्छी खबर। एक्शन हीरो एक बार फिर जलवागर होंगे। थ्रिलर क्राइम फिल्म अलार्म की झलकियां जारी। फिल्म आइंदा बरस 16 जनवरी को रिलीज होगी।